गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको काव्य खंड में अध्याय नंबर 7 जयशंकर प्रसाद पढ़ाएंगे। जयशंकर प्रसाद जी, इनका जन्म 30 जनवरी सन 1889 को हुआ था। जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद साहू, माता श्रीमती मुन्नी देवी। रचनाएं उर्वशी, झरना, लहर, एक घूंट, राज्यश्री, अजातशत्रु, छाया, इंद्रजाल, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चित्राधार, कामायनी, स्कंदगुप्त, इरावती। भाषा शैली खड़ी बोली, भाषा प्रवाहयुक्त, काव्यात्मक तथा संगीतात्मक शैली। निधन 15 नवंबर सन 1937। 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। विशेष छायावाद के प्रवर्तक, मंगला प्रसाद पारितोषिक से अलंकृत। छायावादी काव्य में कविवर प्रसाद ने यदि प्रकृति को मिलाया, निराला ने मुक्तक छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को खराद पर चढ़ाकर सुडौल और सरस बनाया, तो महादेवी जी ने उसमें प्राण डाले। छायावाद को हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद प्रमुख स्थान दिया जाता है। छायावाद ने कवि चतुष्टय प्रसाद निराला, पंत व महादेवी वर्मा में कविवर जयशंकर प्रसाद का विशिष्ट व प्रथम स्थान है। आपकी कामायनी महाकाव्य छायावादी काव्य का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। जीवन परिचय। कविवर जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू के संपन्न परिवार में 30 जनवरी सन 1889 में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री बाबू देवी प्रसाद साहू तथा माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। आपके बाल्यकाल से ही माता पिता तथा बड़े भाई का साया उठ गया था। पारिवारिक व्यवसाय का समस्त बोझ आपके कंधों पर आ गया। 8वीं कक्षा तक शिक्षा पाने के पश्चात आपके घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। प्रारंभ में आपने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी, किंतु बाद में खड़ी बोली में कविता करने लगे। आपका जीवन सादगी तथा सरलता से पूर्ण था। अत्यधिक परिश्रम करने तथा राज्यक्षमा से पीड़ित होने के कारण सन 1937 को मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में ही आप स्वर्गवासी हो गए। रचनाएं। कविवर जयशंकर प्रसाद जी की 27 प्रमुख कृतियों का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है। काव्य कृतियाँ। झरना सन 1918। यह छायावादी कविताओं का संग्रह है। इसमें प्रेम तथा सौंदर्य के साथ प्रकृति के मनोरम का सुंदर चित्रण है। आंसू सन 1925। यह कवि का विरह काव्य है। इसमें प्रसाद जी की अनुभूति व्यक्तिगत निराशा के गर्त से निकलकर विश्व वेदना के साथ तादाद में स्थापित करती है। लहर सन 1933। इस कृति में छायावाद का प्रौढ़तम रूप पल्लवित हुआ है। कानन कुसुम। इसमें फुटकर रचनाओं का संकलन पठनीय है। प्रेम पथिक सन 1913। इसकी रचना सर्वप्रथम ब्रज भाषा में हुई, बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। कामायनी सन 1935। यह महाकाव्य प्रसाद जी की अंतिम कृति है। इसे छायावादी काव्य का कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। इसमें मनु तथा श्रद्धा के ही माध्यम से मानव को हृदय एवं बुद्धि के समन्वय का संदेश दिया है। गद्य कृतियाँ। नाटक। करुणालय, सज्जन, कामना, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कल्याणी परिणय आदि। उपन्यास। कंकाल,
तितली, इरावती। कहानी आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल। निबंध काव्य कला का तथा अन्य निबंध। रंगमंच मौर्यों का राज्य परिवर्तन, यथार्थवाद तथा छायावाद। भाषा शैली प्रसाद जी की भाषा पूर्णतः साहित्यिक, परिमार्जित तथा परिष्कृत थी। इसमें ओज माधुर्य के साथ साथ प्रवाह का गुण देखते ही बनता है। अपने भावों को व्यक्त करने के लिए आपने लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्तियों का विशेष आश्रय लिया। काव्य शैलियों के विशिष्ट शिल्पी कविवर जयशंकर प्रसाद का समग्र काव्य विविध शैलियों के प्रयोग से चमत्कृत है। संगीतात्मकता तथा लय पर आधारित आपकी शैली अत्यंत सरस और मधुर है। काव्य सौंदर्य में आपकी विशेष रुचि थी। श्रृंगार, वीर तथा शांत रस के साथ प्रायः सभी रस इनके काव्य में देखे जा सकते हैं। वास्तव में प्रसाद जी की वाग्देवी के प्रसाद ही हैं। इनमें कल्पना की अद्भुत क्षमता, राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति और शाश्वत संस्कृति प्रेम पाया जाता है। आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में प्रसाद जी का स्थान सर्वोपरि है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में, प्रसाद जी ने अपनी अलौकिक प्रतिभा द्वारा जो भी कृतियाँ प्रस्तुत की वे वास्तव में अनुपम और अद्वितीय हैं। हिंदी साहित्य की अनूठी निधियाँ हैं और हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, अभी आपने छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ा। अब आज ये पाठ समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में आप इन्हीं के द्वारा रचित पाठ पुनर्मिलन पढ़ाएंगे। थैंक यू।